दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं बरमूडा ट्रायंगल की, जिसे डेविल्स ट्रायंगल भी कहा जाता है। कैरेबियन सागर में एक ऐसा इलाका है जहां जहाज और प्लेन गायब हो जाते हैं। ये त्रिकोण मियामी, फ्लोरिडा और प्योर्टो रिको के बीच फैला हुआ है। यहाँ की सीमाएं ठीक से डिफाइन नहीं है, लेकिन ये वो जगह है जहां 19वीं सदी से अब तक सैकड़ों जहाज और दर्जनों प्लेन्स बिना किसी ट्रेस के गायब हो चुके हैं। उदाहरण के तौर पर 1945 में फ्लाइट 19 का हादसा, अमेरिकी नेवी के 5 टॉर्पीडो बॉम्बर प्लेन्स ट्रेनिंग फ्लाइट पर निकले, लेकिन रेडियो पर पायलट्स ने कहा कि उनके कंपास काम नहीं कर रहे, आसमान और समुद्र एक जैसे लग रहे हैं, और फिर पूरा साइलेंस। यहाँ तक कि उन्हें सर्च करने वाला एक बड़ा सर्च प्लेन भी गायब हो गया, जिसमें 13 क्रू मेंबर्स थे। अब सवाल ये है कि यहाँ क्या हो रहा है। वैज्ञानिक थ्योरीज तो कई हैं। सबसे पहले मैग्नेटिक फील्ड थ्योरी। यहाँ पृथ्वी का मैग्नेटिक फील्ड बहुत स्ट्रॉन्ग और अनस्टेबल है, जिससे कंपास स्पिन कर जाते हैं। दूसरी थ्योरी मीथेन गैस की। समुद्र के नीचे मीथेन गैस के बड़े रिजर्व्स हैं, जो कभी कभी बुलबुले बनाकर ऊपर आते हैं। ये बुलबुले पानी की डेंसिटी कम कर देते हैं, जिससे जहाज डूब जाते हैं और प्लेन्स के इंजन्स को भी अफेक्ट कर सकते हैं। एक रिसर्च में पाया गया कि यहाँ हेक्सागोनल क्लाउड्स बनते हैं, जो 170 मील प्रति घंटे की स्पीड से एयर बॉम्ब्स की तरह काम करते हैं। अब आते हैं रहस्यमयी थ्योरीज पर। कुछ लोग कहते हैं कि यहाँ अटलांटिस जैसी खोई हुई सभ्यता का बेस है, जिसकी एडवांस्ड टेक्नोलॉजी जहाजों को दूसरे डायमेंशन में खींच लेती है। अब कल्पना कीजिए दोस्तों, आप एक जहाज पर कैप्टन हैं, समुद्र शांत है, सूरज चमक रहा है, लेकिन अचानक कंपास घूमने लगता है। रेडियो पर सिर्फ स्टैटिक और आसमान में हेक्सागोनल क्लाउड्स। फिर एक बड़ा मीथेन बुलबुला आता है और आपका जहाज डूबने लगता है। आज भी यहाँ से गुजरने वाले जहाज सावधान रहते हैं और वैज्ञानिक स्टडीज जारी हैं। एक ऑस्ट्रेलियन साइंटिस्ट ने हाल ही में कहा कि मीथेन गैस ही मुख्य वजह है, लेकिन क्या ये सब एक्सप्लेन करता है या फिर कोई डार्क फोर्स है? सोचिए और अगले रहस्य पर चलते हैं। अब दोस्तों चलिए बात करते हैं पीरी रेस मैप की, जो 1513 में ऑटोमन एडमिरल पीरी रेस ने बनाया था। पीरी रेस एक मशहूर टर्किश नेविगेटर और कार्टोग्राफर थे, जिन्होंने अपनी किताब में नेविगेशन के बारे में लिखा। ये मैप एक पार्चमेंट पर बना है, जो टॉप कॉपी पैलेस लाइब्रेरी में 1929 में डिस्कवर हुआ। ये वर्ल्ड मैप है, लेकिन सिर्फ आधा बचा है। इसमें यूरोप, अफ्रीका और साउथ अमेरिका का ईस्ट कोस्ट दिखाया गया है, और सबसे चौंकाने वाली बात, अंटार्कटिका का कोस्ट लाइन बिना बर्फ के दिखाया गया है। और इतना ही नहीं दोस्तों, अंटार्कटिका की ऑफिशियल डिस्कवरी तो 1820 में हुई थी, तो 300 साल पहले कैसे इस नक्शे में इतने सारे महाद्वीप आए, और वो भी इतना एक्यूरेट कि आज के सैटेलाइट मैप से मैच करता है। इस नक्शे में साउथ अमेरिका का कोस्ट बहुत डिटेल्ड है, लेकिन रहस्य ये है कि अंटार्कटिका बिना आइस के दिखाया गया है, जैसे कि 6000 साल पहले आइस एज से पहले का। वास्तव में मैप की एक्यूरेसी कमाल की है। अफ्रीका का कोस्ट आज के मैप्स से सिर्फ 1 डिग्री नीचे है। दोस्तों कल्पना कीजिए, आप 16वीं सदी के एक जहाज पर हैं और ये मैप आपके हाथ में है। अंटार्कटिका जैसी जगह दिख रही है जो कोई नहीं जानता है। तो दोस्तों क्या ये प्राचीन एक्सप्लोरर्स का सीक्रेट है, या कोई बड़ा रहस्य है जो आज ये इस्तांबुल में रखा है और रिसर्चर्स इसे स्टडी करते रहते हैं? दोस्तों अब बात करते हैं एंटीकाइथेरा मैकेनिज्म की, एक प्राचीन ग्रीक डिवाइस की, जिसे दुनिया का पहला एनालॉग कंप्यूटर कहते हैं। ये पुराना मशीन सूरज, चांद और ग्रहों की पोजीशन ट्रैक करता था, इक्लिप्स प्रेडिक्ट करता था। ये इतना एडवांस्ड है कि वैज्ञानिक आज भी सोचते हैं इसे किसने बनाया, कैसे काम करता है, और इसका पूरा मकसद क्या था। मैं इसे आसान भाषा में समझाऊंगा। तो दोस्तों डिस्कवरी की कहानी कमाल की है। ग्रीक आइलैंड के पास डाइवर्स को एक डूबे जहाज में ये जंग लगा ब्रॉन्ज डिवाइस मिला। पहले तो इसे नजरअंदाज किया गया, लेकिन फिर गियर्स नजर आए और पता चला कि ये कोई साधारण चीज नहीं। आज ये म्यूजियम में रखा है, जहां रिकंस्ट्रक्शन से समझा जाता है कि ये कैसे काम करता था। कल्पना कीजिए, समुद्र की गहराई से निकला एक ट्रेजर जो हिस्ट्री को नया मोड़ देता है। ये डिवाइस प्राचीन ग्रीक साइंटिस्ट्स की कमाल की इंजीनियरिंग दिखाता है। वो एस्ट्रोनॉमी और मैथ में माहिर थे और शायद ऐसे ही डिवाइसेस से ब्रह्मांड समझते थे। ये यूरोपियन मशीन से बहुत आगे था, जैसे कि बाद की क्लॉक्स। ये छोटे बॉक्स में था, जिसमें कई ब्रॉन्ज गियर्स थे जो एक दूसरे से जुड़े हुए। गियर्स के दांत सटीक थे और ये हैंडक्राफ्टेड लगते हैं। एक्सरे से इंटरनल स्ट्रक्चर देखा गया, जिसमें इंस्क्रिप्शंस भी हैं। आसानी से समझिए, ये एक छोटी मशीन थी जो गियर्स की चेन से चलती थी, जैसे आज की घड़ी, लेकिन बस ये स्टार्स और प्लैनेट्स के लिए थी। अब इसके फंक्शंस पर बात करते हैं। ये सूरज और चांद की मूवमेंट्स जोडियाक में दिखाता था। चांद की स्पीड जो बदलती रहती है उसका मॉडल बनाता था। इक्लिप्स कब होंगे ये प्रेडिक्ट करता था। दोस्तों ये डिवाइस बताता है कि प्राचीन लोग ब्रह्मांड को कितनी गहराई से समझते थे। एक छोटा बॉक्स जो रहस्यों से भरा था। दोस्तों
अब हम बात करेंगे गीजा की ग्रेट पिरामिड की, जो मिस्र के रेगिस्तान में खड़ा एक ऐसा स्मारक है जो 4500 साल बाद भी दुनिया को हैरान करता है। यह सिर्फ एक टॉम्ब नहीं बल्कि एक रहस्यमयी चमत्कार है जो ब्रह्मांड से जुड़ा हुआ लगता है। इसे फरो खुफू के लिए बनाया गया था, लेकिन इसकी सटीकता, विशालता और रहस्य आज भी वैज्ञानिकों को सोच में डालते हैं। चलिए इस अनोखे सफर पर निकलते हैं। गीजा पठार पर यह पिरामिड खड़ा है, इतना भव्य कि इसे देखकर लगता है जैसे समय रुक गया हो। यह दुनिया का सबसे बड़ा पिरामिड है और सालों तक दुनिया की सबसे ऊंची इमारत रहा। और ये लाखों भारी भरकम पत्थरों से बना है जिन्हें दूर दूर से लाया गया। उस समय न मशीनें थी न ट्रक, फिर भी ये पत्थर इतनी सटीकता से रखे गए कि आज की टेक्नोलॉजी भी हैरान है। वैज्ञानिक कहते हैं कि इसे हजारों मजदूरों ने बनाया। पत्थरों को खींचने के लिए रैंप्स बने, लकड़ी के स्लेजेस और रस्सियों का इस्तेमाल हुआ। रेत को पानी से गीला करके स्लिपरी बनाया जाता था ताकि भारी पत्थर आसानी से खींचे जा सकें। लेकिन सवाल यह है, इतनी परफेक्शन कैसे? हर पत्थर इतने सटीक ढंग से कटा और रखा गया कि बीच में ब्लेड भी नहीं घुस सकती। अंदर की बात करें तो पिरामिड में किंग्स चैम्बर, क्वींस चैम्बर और एक भव्य ग्रैंड गैलरी है। लेकिन हैरानी की बात, कोई मम्मी नहीं मिली, सिर्फ एक खाली सरकोफेगस। तो क्या यह सिर्फ टॉम्ब था? हाल की रिसर्च में छिपे हुए चैम्बर्स मिले हैं जहां से कॉस्मिक किरणें गुजरती हैं। ये किरणें ब्रह्मांड से आती हैं और शायद पिरामिड का डिजाइन इन्हें कैप्चर करने के लिए था। रहस्य यहीं खत्म नहीं होते। कुछ लोग मानते हैं कि ये एक खगोलीय वेधशाला थी जो तारों और सूरज की मूवमेंट्स को ट्रैक करती थी। लेकिन क्या ये कोई पोर्टल था? आज भी ड्रोन और स्कैन से इसके नए सीक्रेट्स सामने आ रहे हैं, लेकिन हर जवाब के साथ नए सवाल उठते हैं। ये पिरामिड हमें बताता है कि हमारा इतिहास कितना गहरा और अनजाना है। दोस्तों, गीजा की ग्रेट पिरामिड सिर्फ पत्थरों का ढांचा नहीं बल्कि मानव बुद्धि और ब्रह्मांड के रहस्यों का प्रतीक है। दोस्तों, अब बात करते हैं भारत के एक अनोखे रहस्य की, ओडिशा में स्थित कोणार्क सूर्य मंदिर, जिसे दुनिया का सबसे रहस्यमयी और भव्य सूर्य मंदिर कहा जाता है। 13वीं सदी में गंगा वंश के राजा नरसिंह देव प्रथम ने इसे बनवाया। आज भी वैज्ञानिकों और इतिहासकारों को हैरान करते हैं। ये मंदिर एक विशाल रथ जैसा है जो सूर्य देव के रथ को दर्शाता है, और इसमें छिपे रहस्य हमें प्राचीन भारत की बुद्धिमत्ता और कला की गहराई दिखाते हैं। कोणार्क मंदिर एक रथ के आकार में बना है जिसमें 12 विशाल पहिए और 7 घोड़े हैं जो सूर्य के रथ का प्रतीक हैं। ये पहिए सटीक सूर्य घड़ियां हैं जो समय बताते हैं। हर पहिए में 8 स्पोक्स हैं जो दिन के 8 प्रहर 3 घंटे के हिस्से दिखाते हैं। सूरज की किरणों से छाया पड़ती है जो समय को इतनी सटीकता से बताती है कि आज भी इंजीनियर्स हैरान हैं। मंदिर की नक्काशी में मिथुन मूर्तियां, नृत्य और खगोलीय चित्र हैं जो प्राचीन भारत की साइंस और कला का मिश्रण दिखाते हैं। कल्पना कीजिए, आप मंदिर के सामने खड़े हैं, सूरज की किरणें पहियों पर पड़ रही हैं और पत्थर समय बता रहे हैं। रहस्य क्या है? मंदिर का मुख्य टावर जो 200 फीट ऊंचा था 19वीं सदी में ढह गया। कोई नहीं जानता क्यों। भूकंप, बिजली या पुर्तगाली हमला। कुछ कहते हैं कि इसमें चुंबकीय पत्थर था जो मूर्ति को हवा में तैराता था। दूसरी थ्योरी, ये खगोलीय वेधशाला थी जो ग्रहों की गति ट्रैक करती थी। क्योंकि इतनी सटीकता उस समय असंभव लगती है, रिसर्च में पाया गया कि पत्थरों में लौह अयस्क है जो चुंबकीय गुण देता था। आज मंदिर आंशिक रूप से खंडहर है। रिसर्चर्स इसकी नक्काशी और इंजीनियरिंग स्टडी करते हैं। यह रहस्य भारत की प्राचीन बुद्धि को दर्शाता है। तो दोस्तों, अगर आपको ये 5 रहस्यमयी रहस्य पसंद आए हों तो कृपया वीडियो को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगर आप चाहते हैं कि मैं इसका पार्ट 3 लेकर आऊं तो कमेंट में बस लिख दीजिए, पार्ट 3 मैं जरूर लेकर आऊंगा।